आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और परमेश्वर पिता के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त कर सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 4 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। एक समय था जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवा कर रहा था और यीशु मसीह के साथ में 12 चेले सेवा कर रहे थे। 3.5 साल तक वे 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहे और यीशु मसीह के साथ में रहकर वे लोग सेवा कर रहे थे। लेकिन 3.5 साल के बाद, 3.5 साल की सेवकाई के बाद जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, उसके बाद 7 चेले वापस अपने काम में चले गए, अर्थात मछली पकड़ने को, जिसमें पतरस, थोमा, दिदमुस और याकूब, यूहन्ना, ऐसे करके वहां लगभग 7 चेले थे जो मछली पकड़ने को वापस चले गए थे। लेकिन उस बीच में क्या हुआ, परमेश्वर उनको बुलाया था मनुष्य को पकड़ने के लिए। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के बाद वे सोचा, अब हमारा अगुवाई करने वाला, अब हमारा साथ में रहने वाला कोई यीशु नहीं है, इसलिए चलो हम चलते हैं वापस अपने कामों में। वही सारे चेले, लगभग 7 चेले वापस चले गए संसार में, वापस चले गए अपने कामों में, मछली पकड़ने को। लेकिन यीशु मसीह को जब मालूम चला कि जिस उद्देश्य के साथ मैंने उनको चुना था, जिस उद्देश्य के साथ मैंने उनको बुलाया था, वह उस उद्देश्य से पीछे हट गया है, तब वे चेले जो मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिए। यीशु मसीह उनके बीच में सुबह के समय किनारे पर आ खड़ा हुआ। रात भर वे लोग मछली पकड़ा, लेकिन कुछ भी उनको नहीं मिला। इस वचन के अनुसार मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूँ, विशेष करके सेवकों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुलाया है और सेवकाई को छोड़कर आप और भी कुछ कार्य कर रहे हैं, या वापस जो काम पहले आप संसार में रह कर करते थे उसी काम को आप कर रहे हैं, तो बाइबल के वचन के अनुसार आपका कोई काम सफल नहीं होगा। इसलिए बाइबल के परमेश्वर ने जो काम के लिए आपको चुना, जो काम के लिए आपको बुलाया, उसी काम को आपको पूरे ईमानदारी के साथ, लगन के साथ पूरा करना है। वे चेले लोग रात भर मछली पकड़ा, उनको कुछ भी मछली नहीं मिला। लेकिन 4 पद में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह भोर को किनारे पर आ खड़ा हुआ। लेकिन यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, वे प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं सका। कितना दुख की बात है। 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ में रहकर खाया पिया, दुष्ट आत्मा को निकाला, सेवकाई किया, यहां से वहां, वहां से यहां, लेकिन वे चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने। आज कई लोग आज तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि वे सेवा जिसने दिया है उसको ही आज नहीं पहचानते। वे अपने बुद्धि से सेवा कर रहे हैं, अपने ज्ञान से सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिस यीशु मसीह ने उनको सेवा दिया है, आज लोग उसी यीशु मसीह को नहीं पहचानते। मेरा यीशु हर दिन सुबह के समय आपके बिस्तर के पास में रहता है, ताकि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा सेवक उठकर मुझसे बातचीत करे, उठकर मुझसे प्रार्थना करे। लेकिन दुख की बात है, हमारा सुबह तो सूर्य उगने के बाद होता है, तब तक यीशु मसीह हमारे पास से चला जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहन, विशेष करके परमेश्वर के भक्तों में आपसे कहना चाहता हूं, जिस यीशु की आप सेवा करते हैं वो यीशु मसीह को आप पहचाने। वो यीशु आपके पास में ही है। हो सकता है आप अकेले होंगे, हो सकता है आप फिर से वापस संसार में जाना चाहते होंगे सेवकाई को देखकर, लेकिन चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है,
बस शर्त है कि आप यीशु मसीह को पहचाने। जब आप यीशु को पहचान लेंगे, आपको सेवकाई का स्तर यीशु के नाम से बदल जाएगा। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम यीशु को पहचाने और यीशु को पहचान कर हम उसकी सेवा करने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास में आते हैं। इस वचन के अनुसार आपने हम सबों को आशीष दिया। धन्यवाद देते हैं इस वचन के अनुसार चलने के लिए और आपको पहचानने के लिए सहायता कर। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जाने आने में सहायता कर। हर कार्य प्रभु यीशु आपके नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।